जब भी होता है जब वह मनुष्य धर्म रास्ते पर चलता है। यदि धर्म रास्ते पर नहीं चलता है तो जीवन सफल नहीं हो पाता है, आपत्तियों से घिर जाता है और चारों तरफ से फंस जाता है, जिससे उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये गृहस्थ जीवन का चक्कर है। जब बुद्धि कार्य नहीं करती है, ये कब नहीं करती है? जब मनुष्य अपने चारों तरफ कार्यों में मस्त हो जाता है और अपने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल में मिला क्या है? क्या देखा है? क्या करना है? भूल जाता है। ऐसा मनुष्य आपत्तियों से घिर जाता है। जब उस मनुष्य को अपना कुल वंश भूल गया, किस कुल में हमने जन्म लिया, मेरे इस कुल का क्या मार्ग है, क्या इसका सिद्धांत है, क्या इसका नियम है, क्या इसका कायदा है, यदि उसने इसको नहीं समझ पाया तो अपने को भूल गया। जबकि जिस वंश में तुमने जन्म लिया उस जन्म में कुलवंश में देवादेव अर्धदेव मिलते हैं, जिनमाड़ी माँ मिलती है, दिगंबर मुद्रा मिलती है। यदि हम प्रातः काल जिनालय जाकर भगवान के चरणों में परिवार सहित नतमस्तक होकर उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाए, अपनी गलतियों की माफी मांगे, मेरा गृहस्थ जीवन जिसमें मैंने जन्म लिया है वह जीवन आपके चरणों में अर्पित है। और एक गृहस्थ जीवन सुख शांति के साथ निकल जाए। यदि भगवान से इस तरह से विनती लगाता है, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है, चाहे कहीं भी हो, यदि उसने प्रातःकाल अपने भगवान को नहीं छोड़ा, अपने कुल के मुहूर्त को नहीं छोड़ा कि मेरा क्या मुहूर्त है कुल का, तो ये मुहूर्त कभी अशुभ रास्ते पर नहीं जा सकता है, शुभ रास्ते पर ही जाएगा। धर्म धर्म मार्ग होता है। धर्म स्वार्थी नहीं होता है।
परस्वार्थी होता है। धर्म स्वार्थ के अनुसार नहीं चलता है। धर्म क्रिया के अनुसार चलता है। यदि तुम क्रिया सही करते हो तो धर्म मार्ग पर पहुंच जाते हो। जैसे आज धर्म करते हो, तुम्हें भगवान का अभिषेक करने में शांति नहीं मिलती है। आप शांति धारा करने लगते हो, कितने उत्साह से करते हो। पैसे में शांति धारा खरीद लेते हो। बताओ तुम्हारा धर्म कहां गया? तुम्हारा विवेक कहां चला गया? तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई? मैंने जो अभिषेक भगवान का किया, सौदामिनी ने किया था भगवान का अभिषेक, वही कल्पना करते हुए मैंने भगवान का अभिषेक किया। इस शांति धारा कहां से आ गई? समझो, क्योंकि तुमने भगवान के अभिषेक में तुम्हारी मन की शांति नहीं हुई। जो सच्चा रास्ता मिलता है उसमें तुम्हें शांति नहीं मिलती है, तो फिर शांति कभी नहीं मिल सकती है। हाथ उठाने से, हाथ मटकाने से, दान देने से कुछ नहीं होता है। समझो, देखो, धर्म धर्म ही होता है। बढ़ाव चढ़ाव में धर्म नहीं होता है। धर्म उस साई के अंदर होता है, अंदर होता है, क्रिया के साथ चलता है। आज क्या चल रहा है चारों तरफ? धर्म के लिए धर्म नहीं हो रहा है। नहीं, किसके लिए धर्म कर रहे हो? जैसे आप लोग व्यापार करते हो जी, पैसे के लिए, अपने गृहस्थ जीवन के लिए। जी, आज धर्म करते हो क्या? देखा देखी में धर्म नहीं होता है। जी, बोलियां लगाने में धर्म नहीं होता है। त्याग से करो ना। जी, समझो, यदि तुमने धर्म को अपने त्याग में बदल दिया, सही मार्ग से ले लिया, तो इस धर्म में तुम्हें ही लाभ होगा। जी, धर्म की हवा अपने आप ऊंचे उठती चली जाएगी, दिखाई नहीं देगी। कभी धर्म दिखाई नहीं देता है। जी, धर्म जैसे बगिया होती है, पानी से सिंचती है। बगिया का वृक्ष की डालियां चारों तरफ से खिलती हैं। देखो, तुमने जल किसमें दिया? वृक्ष में। जी, डाली में तो दिया नहीं। लेकिन जिस सारी बगिया के वृक्षों में फल गए, जल गया, तो सारी बगिया खिल गई। किससे? जल से। सारी बगिया खिल गई। वह बगिया कितनी सुंदर लगती है। जब उस बगिया में हम पहुंचते हैं, चारों तरफ निहारते हैं, एक एक फूल को हम देखते हैं, कितना सुगंध लगता है। उस वक्त
तुम अपने से पूछो, अपने से अंदर से उत्तर लीजिए। जब हम बगिया में पहुंच जाएंगे तो सारी याद भूल जाती है। उस बगिया के निहारने में लग जाती है। देखो, सारी वृक्ष अपनी अपनी महक दे रही है। फुलवाड़ी वाले फुलवाड़ दे रहे हैं, फलदार वृक्ष फल दे रही हैं। समझिए, वहां कांटेदार दिखाई नहीं देता है। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के हम रास्ते पर चलेंगे, हम धर्म मार्ग में लेकर अपनी भक्ति करेंगे, तो हमारे गृहस्थ की बगिया भी खिल जाएगी। देखो, तुमने अपना जिनालय में जाकर भगवान की भक्ति की, उनकी पूजन की, उनकी याचना की, लेकिन तुम्हारा परिवार खिल गया। क्यों? तुमने धर्म से अपने को सींचा है, तो तुम्हारा परिवार अपने आप खिलेगा। तुम्हारा परिवार चारों तरफ सुशोभित होगा। एक गृहस्थ जीवन का परिवार अपने आप ऊंचे उठेगा। हर जैसे वृक्ष की डाली होती है, खिलती है, इसी तरह से गृहस्थ के जीवन में हर प्राणी, हर सदस्य मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, खिला हुआ दिखाई देगा। मुस्कान देखो, चेहरे का रूप निहार देगी। स्वर्गों कैसा सुख उस गृहस्थ जीवन में मिलेगा। कहते हैं स्वर्गों में सुख ही सुख होता है, लेकिन स्वर्गों के देवों से पूछो ना, उन्हें भगवान की भक्ति के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। समझो, वो अपनी सागर आयु भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, और भरचेत में आकर मनुष्य कहता है कि हम भगवान की भक्ति कब तक करेंगे। समझो, अरे मनुष्य पर्याय कहाँ से मिली? स्वर्गों से आकर मिली है, और एक कुलवंश मिला है। देखो, सागर आयु बिता दी है देवों ने। उन्होंने उस कुल में अपना जीव पहुंचा है, वहां उसको धारण किया। उस कुल को उन्होंने नहीं रजाया, भक्ति से मनुष्य पर्याय को पाया है। और आज तुम मनुष्य पर्याय को पाकर के तुम कौन सी पर्याय का कार्य कर रहे हो? बताओ बंधुओं, कैसी तुम्हारी माया है ये? अपने से सोचो ना। इसी मनुष्य पर्याय में राजा बनते हैं, इन्हीं मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती बनते हैं, इन्हीं मनुष्य पर्याय में भगवान बनते हैं। इसी मनुष्य पर्याय से साधना होती है, इसी मनुष्य पर्याय से तप होता है, सारा मनुष्य पर्याय से होता है। और तुम इस मनुष्य पर्याय को, इस हीरे को, इस रतन को कहां ठुकरा रहे हो? बताओ, तुम जैसा ज्ञानी, तुम कैसा विद्वान, तुम कैसा साधना करने वाला जीव, तुम किसमें को देखा रहे हो?
असंयम की धारा में। जी। देखो बंधु, कौन सा रास्ता रख रही हो? सोचो, इस रास्ते को क्यों छोड़ रहे हो? अरे मनुष्य तो सबसे लड़ सकता है, मनुष्य के अंदर वो शक्ति होती है, वो सबसे लड़ सकता है, मनुष्य को कोई हरा नहीं सकता है। मनुष्य से देव भी आ जाते हैं। और आज तुम बताओ, तुम्हारा विवेक चला गया, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम कैसे ढोंग धतूरों में पड़ गए हो, कैसे पाखंडियों में पड़ गए हो? अपनी कल्पना तो करो। हमने जिस कुल में जन्म की लिया है उसमें कुल पाखंडी नहीं होते हैं। सोचो, विचारो। बंधुओं, तुम कहाँ पैर धर रहे हो? अपना ज्ञान कहाँ ले जा रहे हो? अपने से पूछो, किसी से पूछने नहीं जाना है, अपने से पूछो कि मैंने किस में जन्म लिया है, मैं किसकी संतान कहलाता हूं। मां पिता का नाम होता है, लेकिन संतान तो महावीर की है। महावीर के कुल में जन्म लिया है। समझो ज्ञानी बंधुओं, देखो, किसी से मत न पूछने। आज का मित्र स्वार्थी बन गया है। यदि तुम मित्र से कहने से, सलाइका से कहने से, या तुम अपने विद्वान के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा दान दोगे तो खुश हो जाएगा ज्ञानी। क्या कहेगा? अब तुमने दान दिया है, अब तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा।